यह आदमी हर सुबह अपने पति की आंखें बंद करके, क्योंकि उसका पति पुलिस वाला है, उसकी मुस्कान का अध्ययन करता है ताकि 18 साल पहले किए गए हत्या के अपराध में पकड़ा न जाए, और लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करना सीखता है। लेकिन ये दोनों लोग 1 महीने से शादीशुदा हैं। उसका पति हर सुबह खाना बनाता है, जिसे स्वयंसेवक भी देखता है, लेकिन पति की तकनीकी मुस्कान में कोई कल्पना नहीं करता। पति का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके माता पिता उसके पति के जन्मदिन पर उसके माता पिता की दादी और उसकी दादी से मिलते हैं और हमेशा उसके माता पिता के साथ ठंडा व्यवहार करते हैं। दादी, दादा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, वे सभी बिना कुछ कहे रहते हैं। शाम को पति को उसके पति ने जन्मदिन का तोहफा दिया। उसने देखा कि उसका नाम उसके होंठों पर चढ़ गया है। उसने अपने पति का धन्यवाद किया, लेकिन जब उसका पति उसके बेटे को बाथरूम ले गया तो उसका माहौल बदल गया। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह तुम्हारी लगती है, सच में, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी बात नहीं रखी। क्या अब तुम खुद बनना चाहती हो? अगर तुम मैं नहीं होती तो हम एक ही नाव में सवार लोग हैं। अगर डूबना नहीं चाहते तो एक दूसरे को गिराओ मत। बातचीत तब खत्म होती है जब पत्नी लौटती है, लेकिन हालात बिल्कुल भी आसान नहीं हैं। अगले दिन वह आदमी अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। एक रिपोर्टर अंदर आता है, उनकी नजरें मिलती हैं। रिपोर्टर उसे तुरंत पहचान लेता है। पता चलता है कि वे छात्र थे। वे उस समय से ही एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे। रिपोर्टर कहता है कि वह पीड़ित है। रिपोर्टर घबराया हुआ है, वह जाने के लिए बहाना बना रहा है, लेकिन वह तुरंत उसकी स्थिति को समझ सकता है। तो क्या तुम पुलिस स्टेशन भागने की सोचोगे? रिपोर्टर उसके मामले की जानकारी देता है। वह अब दूसरों के मामलों में रुचि नहीं रखता, लेकिन वह झूठ भी बोल सकता है। वह कहता है कि वह उसे एक तोहफा भेजेगा। रिपोर्टर उसके मेल में अपनी जगह अपना संपर्क नंबर लिखता है। रिपोर्टर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह घबराता नहीं है। इसीलिए वह बहुत सावधानी से नीचे बैठ जाता है और धीरे से दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है। वह फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है और फिर वह घबराहट में अपना हाथ कसकर पकड़ लेता है। वह बार बार अपने हाथ को सहलाता है और उसे पकड़ता रहता है, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ठीक उसी समय उसके पैरों के नीचे एक रहस्यमयी आदमी मजबूती से चिपका हुआ है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह आदमी वहां छिपकर बैठा है और सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा, जबकि मुख्य पात्र अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है और बार बार अपने हाथों को देख रहा है और दरवाजे को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है।